आज हम सीख रहे हैं एक कहानी को। ठीक है, ये कहानी है यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। किसने किसने ये कहानी पहले सुनी है? यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। ठीक है, कुछ लोगों ने सुनी है, कुछ लोगों ने नहीं सुनी है। ठीक है। हम इस कहानी को बहुत अच्छे से सीखेंगे ताकि आपको समझ आए कि इस कहानी में आखिर है क्या और हम इस कहानी से क्या सीखते हैं। ठीक है, सब लोग अपना नया नियम निकालेंगे और हम निकालेंगे मरकुस चैप्टर 4 वर्स 35 से लेकर 41 तक। मरकुस अध्याय 4 वचन 35 से लेकर 41 तक। यहाँ पर एक कहानी है, हम उस कहानी को सुनेंगे और हम उसके बाद समझेंगे। ठीक है। कोई भी एक बच्चा, यशी या पवित्र में से कोई भी एक बच्चा इस कहानी को रीड करेगा और बिल्कुल ध्यान से सब बच्चे सुनेंगे। ठीक है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था अ, वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती हैं। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उनने तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हमने इस कहानी को सुना। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यीशु मसीह उन चेलों के साथ नाव में है और एक बड़ा तूफान आता है और चेले घबरा जाते हैं। ठीक है, चेले घबरा कर क्या कहते हैं? क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? चेले क्या कहते हैं यीशु मसीह से? कि हम नष्ट हो जाएंगे। तब क्या करते हैं यीशु मसीह? खड़े होते हैं और डांटते हैं। और क्या होता है? आंधी तूफान को डांटते हैं और क्या होता है? आंधी तूफान बिल्कुल शांत हो जाता है। समझ आ रहा है? और चेलों को पता चलता है कि आखिर ये है कौन जो इसका शब्द आंधी तूफान भी सुनते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी एक छोटी सी कहानी है। चेले घबराते हैं और यीशु मसीह तूफान को शांत करते हैं और सारे चेले बच जाते हैं। ठीक है, अब सीखने वाली बात यह है कि सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि यीशु मसीह साथ हैं। ठीक है, तब क्यों प्रॉब्लम आई? है ना? प्रॉब्लम इसलिए आई कि उनका विश्वास मजबूत हो और वो जाने कि जो आपके साथ है वो हर एक चीजों से बड़ा है वो। ठीक है, चेलों को लग रहा था कि ये तूफान तो बहुत बड़ा है, ये तूफान इतना भयंकर है कि हम तो मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। है ना? तभी तो बोल रहे थे ना चेले कि हम तो नाश हो जाएंगे, हे गुरु हम तो नाश हो जाएंगे, तुझे चिंता नहीं है क्या? उन्हें पता नहीं था ना यीशु मसीह के बारे में सही से कि ये तो राजाओं का राजा है जो हमारे साथ है नाव में। उन्हें उन्हें नहीं पता था। ठीक है, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। फर्स्ट पॉइंट हम क्या सीखते हैं? पहला पॉइंट है यीशु मसीह जो है हमारे साथ हैं। चेलों के साथ थे लेकिन चेलों को लगा कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि जो हमारे साथ है वो तो आंधियों को, तूफानों को शांत कर सकता है। कई बार हमें लगता है प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी है, समस्या इतनी ज्यादा बड़ी है और यीशु मसीह साथ है भी हमारे साथ, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, कैसे सॉल्व होगी। है ना? तो सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? यीशु मसीह जो है हमारे साथ हैं हर समय, हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में, हर एक बातों में, हर एक निराशाओं में, हर एक समय जो है यीशु मसीह हमारे साथ हैं। हर एक मुश्किलों के समय में हमारे साथ हैं यीशु मसीह। ठीक है, समझ आया? इस कहानी में यही बताया गया है कि यीशु मसीह साथ थे। चेले घबरा रहे थे लेकिन प्रॉब्लम बड़ी थी,
फिर भी यीशु मसीह साथ थे। उन्हें पता चला कि अब तो समस्या बहुत बड़ी हो गई है। उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह ने शांत कर दिया तूफान को। ठीक है, कई बार हम प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है हमारे जीवन में, हम यीशु मसीह को नहीं कहते कि यीशु मसीह आप प्रॉब्लम दूर कर दीजिए, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। तो हमेशा याद रखिए कि हमें यीशु मसीह जो है हमेशा हमारे साथ हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इस स्टोरी के हिसाब से क्या है? यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हमेशा साथ हैं। ठीक है। सो दूसरा पॉइंट क्या है? मुश्किल समय में हमें डरने के बजाय हमें विश्वास करना चाहिए। जब मुश्किलें आए, बड़ी प्रॉब्लम आए, हमें उससे डरना नहीं है। हमें किस पर भरोसा करना है? यीशु मसीह पर भरोसा करना है। ठीक है। सो सेकंड पॉइंट क्या है? मुश्किल समय में हमें डरना नहीं है, हमें यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है। ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि डर आ रहा है, उस डर को हटाइए, यीशु मसीह पर अपना भरोसा तुरंत लाइए। समझ आ रहा है? क्योंकि डर जो होता है इंसान को ले डूबता है। चेले अगर डर गए थे, यीशु मसीह को ना पुकारते कि यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह तो साथ थे, बचा तो लेते ही कई बार, लेकिन यीशु मसीह साथ है लेकिन हम उनकी हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप हेल्प नहीं लोगे तो यीशु मसीह क्यों हेल्प करेंगे आपकी? है ना। अगर हम कहेंगे नहीं यीशु मसीह मेरा जीवन बदल दे, तो यीशु मसीह क्यों बदलेंगे? जबरदस्ती बदल देंगे। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को पुकारता है, यीशु मसीह चंगा कर दीजिए, मैंने पाप किया है, गलत किया है, तभी तो यीशु मसीह दया करते हैं ना। है ना। जब व्यक्ति पुकारता है तभी तो यीशु मसीह उसके जीवन में आते हैं, या ऐसे ही आ जाते हैं जबरदस्ती? जबरदस्ती किसी के जीवन में यीशु मसीह नहीं आते, जबरदस्ती किसी के जीवन में यीशु मसीह काम नहीं करते। ठीक है। जब व्यक्ति पुकारता है, विश्वास करता है, यीशु मसीह उसके जीवन में काम करते हैं। समझ आ रहा है? तो सेकंड पॉइंट आपने क्या सीखा? कि मुश्किल समय में हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है। समझ आ रहा है? ना तीसरा पॉइंट है कि यीशु मसीह के पास प्रकृति पर भी अधिकार है। प्रकृति मतलब समझते हैं आप? ये जो चांद, सूरज, जितनी भी चीजें हैं आपके आसपास दिखती है, पेड़ पौधे, है ना, आंधी तूफान, नदियां, समुद्र जो बड़े बड़े दिखते हैं, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक हैं। ठीक है, नेचुरल है, जिसे परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है। तो ये जो प्राकृतिक है, इस पर परमेश्वर को अधिकार है। ठीक है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने आंधी को रोक दिया, क्योंकि ये प्राकृतिक है, कोई इंसान इसे नहीं रोक सकता। जिसने बनाया है वही तो रोक सकता है ना। उसके पास अधिकार है, यीशु मसीह के पास सारा अधिकार, पृथ्वी का सारा अधिकार, हर चीजों का अधिकार यीशु मसीह के पास है। ठीक है। सो तीसरा पॉइंट आपने क्या समझा? कि यीशु मसीह के पास प्रकृति पर भी अधिकार है, यानी नेचुरल चीजों पर भी यीशु मसीह का अधिकार है। समझ आ रहा है? कई बार डॉक्टर बहुत सी चीजें नहीं बना पाते, किसी इंसान के अंदर कुछ चीजें नहीं होती है, तो कमी होती है, तो क्या करते हैं? प्राकृतिक क्या है? यीशु मसीह क्रिएटर है कि नहीं? यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया है। तो प्रकृति पर अधिकार है, एक इंसान के जीवन पर भी अधिकार है, यीशु मसीह किसी के अंदर बना सकते हैं। ठीक है। किसी के आंख पूरी नहीं बनी है और यीशु मसीह पूरी तरीके बना के सही कर दे और पूरी तरीके से देखने लगता है। किसी के जीवन शरीर में एक किडनी है, एक किडनी दूसरी वाली खराब है, यीशु मसीह पूरी तरीके से नया कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। यीशु मसीह नया कर सकते हैं। ठीक है। समझ आ रहा है? सो फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि हर तूफान जो होता है हमेशा के लिए नहीं रहता है। मतलब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए है। आप उस प्रॉब्लम पे को सॉल्व कर लोगे, फिर आगे चल के और प्रॉब्लम आए, फिर उसको भी सॉल्व कर लोगे। तो ये बात को हमेशा समझिए कि यीशु मसीह आपके साथ हैं, और प्रॉब्लम आएगी और आप उसे सॉल्व करेंगे, कर लेंगे, उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। फिर प्रॉब्लम अगर आती है, फिर आप विश्वास से उस पर जय पा जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आती जाएगी, आप हमेशा जय पा जाओगे, क्योंकि आपके साथ कौन है? यीशु मसीह है। ठीक है। आप भी एक नाव में जो चल रहे हो, और आपके साथ उस नाव में यीशु मसीह हैं। और आपको जब प्रॉब्लम आ जाए तो आपको देख के घबराना नहीं है कि बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। आपको ये बोलना है कि मेरे साथ यीशु मसीह है इस नाव में, और उससे जब बोल दूंगा तो वो प्रॉब्लम हमारी दूर कर देगा यीशु मसीह। ठीक है।
सो फोर्थ पॉइंट आपने क्या सीखा कि हर तूफान जो होता है हमेशा के लिए नहीं रहता है, हमें विश्वास रखना है, हमें धैर्य रखना है, विश्वास के साथ बोलना है, और वो हमारे जीवन से तूफान चला जाएगा और हम उस पर जय पा जाएंगे। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम विश्वास में मजबूत हों। कई जगह यीशु मसीह चमत्कार इसलिए नहीं कर पाए, बाइबल में एक जगह दिया गया है कि कुछ लोगों का विश्वास नहीं था तो वहां पे चमत्कार नहीं हुआ। एक जगह यीशु मसीह गए क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं था, यीशु मसीह वहां ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। समझ आ रहा है? जब इंसान के अंदर विश्वास होता है तभी चमत्कार होता है। अगर आपके अंदर विश्वास होगा तब आपके लिए यीशु मसीह करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है। किसी के अंदर विश्वास नहीं है तो क्यों यीशु मसीह कर देंगे? इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा विश्वास जो है बहुत मजबूत हो। ठीक है। और विश्वास कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है बताइए जरा, कौन बताएगा विश्वास कैसे बढ़ता है? हाँ पवित्र बताओ। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, इसलिए सुनना चाहिए और करना भी चाहिए। हाँ, परमेश्वर के वचन से बढ़ता है। अगर आपको वचन बोला जा रहा है याद करो, आप याद नहीं कर रहे हो तो आप क्या चाहते हो? आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आप दो वचन याद कर रहे हो, एक वचन याद कर रहे हो तो आपका एक ही वचन जैसा विश्वास बढ़ेगा। ये भी बात को ध्यान रखिए कि आप जितना वचन याद करोगे उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। आप एक रोटी खा के आप कहो कि मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा तो आप बन जाओगे क्या? हाँ? या आपका टेस्ट, आपका स्कूल का एग्जाम है, थोड़ा सा पढ़ के आप अच्छा नंबर ला सकते हो क्या स्कूल में? कुछ नहीं कर सकते हो, है ना? वैसे ही वचन भी काम करता है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो थोड़ा सा विश्वास होगा, आप ज्यादा पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपका ज्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। तो जिसे अपना विश्वास ज्यादा बढ़ाना है तो वो ज्यादा पढ़ना शुरू करे, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपका विश्वास और बढ़ा दे तो आप ज्यादा पढ़िए वचन, आप जितना पढ़ते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ा होगा, है ना? सिक्स पॉइंट है, हमें समस्या को देखकर नहीं विश्वास को देखकर चलना है, विश्वास को देखकर। ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो पक्का है कि आपको डूबना है। ठीक है। अगर वो थोड़ी देर तक चेले प्रॉब्लम को देखते रहते तो पक्का नाव से डूबते, तब तो यीशु मसीह बाद में बचाते जब डूबने लगते, है ना? बाद में पुकारते वो। लेकिन समस्या थी सामने और उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा और यीशु मसीह ने शांत कर दिया तूफान को। इसलिए जब भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आए तो आप समस्या को देखते मत रहिए कि लगातार आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। आप विश्वास करो तब हो जाएगी। ठीक है। सातवां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, हमें डर के समय प्रार्थना करना है। जब समस्या आती है तो डर भी आता है, आता है कि नहीं आता है? कोई अगर प्रॉब्लम आएगी आपके जीवन में तो डर भी आता है कि नहीं आता है? दोनों साथ साथ आता है। अगर आपके अंदर आपने खराब एग्जाम दिया है तो आपके लिए तो समस्या है कि रिजल्ट खराब आएगा, उसके साथ डर भी तो रहेगा ना। अगर मेरा रिजल्ट खराब आया तो मैं तो पिटूंगा भी, साथ में डर वो भी है ना? तो समस्या के साथ जो है डर भी आता है, तो जब भी आपके जीवन में डर आए आप प्रार्थना करो। समझ आ रहा है? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना नहीं करोगे आपके अंदर डर रहेगा। डर जो है शैतान की तरफ से आता है और शैतान चाहता है कि आप डर में रहो, डर में जीवन बिताओ, है ना? बहुत से बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए डर लगता है, रोड क्रॉस करना बहुत डर लग रहा है ना? अंधेरे से डर लग रहा है, अकेले टॉयलेट नहीं जाएंगे डर लग रहा है, कहीं स्पाइडरमैन ना खा जाए, छिपकली ना खा जाए, है ना? तो छोटी छोटी चीजों से डर लगता है। लेकिन जब आपके अंदर विश्वास होगा, आप प्रार्थना करने वाले हो, आपको डर नहीं लगेगा। आप कुछ भी खतरनाक चीज देख लोगे तब भी नहीं डरोगे आप सोचिए आप चल रहे हो, आपके सामने स्नेक आ जाए, सांप आ जाए, आप फिर भी नहीं डरोगे क्योंकि आपके अंदर फेथ है। आप उसको मारने की कोशिश करोगे, उसको हटाने की कोशिश करोगे, है ना? लेकिन आप डरोगे नहीं। ठीक है। इसलिए प्रार्थना करने वाले बच्चे बनो। ठीक है। सो आपने फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं। दूसरा आपने सीखा कि हमें डरने के बजाय हमें प्रार्थना
करना है, विश्वास करना है, भरोसा रखना है। जब आपके अंदर डर आए तो हमें विश्वास करना है, यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। तीसरा पॉइंट आपने सीखा कि यीशु मसीह को प्रकृति पर भी अधिकार है। यीशु मसीह के पास जो है प्रकृति पर अधिकार है, नेचुरल चीजों पर भी अधिकार है। ठीक है, आंधी तूफान, हर चीजों पर यीशु मसीह के पास अधिकार है। चौथा पॉइंट आपने सीखा कि हर तूफान जो होता है हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहता है। वो तूफान जा सकता है, जब आप विश्वास करोगे, आप प्रार्थना करोगे, और वो तूफान आपके जीवन से चला जाएगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट आपने सीखा कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा विश्वास मजबूत हो। सिक्स पॉइंट आपने सीखा कि हमें समस्या को देखकर नहीं, हमें यीशु मसीह को देखकर चलना है, यीशु मसीह पर विश्वास करके चलना है। ठीक है, हमें समस्या को देखकर नहीं चलना है, हमें यीशु मसीह पर भरोसा रखकर, उस पर विश्वास रखकर चलना है। ठीक है। सातवां पॉइंट आपने सीखा कि हमें डर के समय में प्रार्थना करना है। जब भी आपके जीवन में डर आए तो प्रार्थना जरूर करिए, प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? किसे किसे समझ आया इस कहानी से? इस कहानी में क्या था कि एक नाव है और यीशु मसीह पार जा रहे हैं, उनके साथ चेले हैं। आंधी तूफान उठता है, लहरें उठती हैं, चेले घबरा जाते हैं और चेले कहते हैं, हे गुरु, तू मुझे मरने के लिए छोड़ देगा क्या? क्या तुझे चिंता नहीं है? हम मर जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे ना। चेले घबरा जाते हैं और यीशु मसीह उठते हैं और आंधी तूफान को शांत करते हैं। और क्या होता है, तुरंत हवा रुक जाती है और शांत हो जाता है तूफान। पूरा सन्नाटा हो जाता है, बिल्कुल शांत। ठीक है, समझ आया? चलो ठीक है, वेरी गुड।